कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता क्यों ठुकराया, इसकी असल वजह क्या सामने आई है, आज आपको इसके बारे में बताऊं। मोदी विरोध के चक्कर में सोनिया राहुल ने क्या 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर दिया है क्या? राम मंदिर न जाकर कांग्रेस ने मोदी की 400 सीटें भी पक्की कर दी हैं क्या? आज सबसे पहले इसका चर्चा करो। जब नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत कहते थे तो कांग्रेस को बहुत बुरा लगता था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस खुद नरेंद्र मोदी का काम आसान कर रही है। खुद कांग्रेस मुक्त भारत का काम खुद कांग्रेस कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण क्यों ठुकराती? जिस कार्यक्रम में जाने के लिए हर आदमी आतुर है कि कहीं से एक इन्विटेशन आ जाता तो हम भी चले जाते। ऐसे वक्त में जब पूरा देश भगवान राम की भक्ति में डूबा हुआ है, ऐसे वक्त में जब हर जगह भगवान राम के भव्य मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा हो रही है, ऐसे वक्त में जब 500 सालों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन का करोड़ों हिंदू भक्त इंतजार कर रहे हैं, उस वक्त में कांग्रेस ने निमंत्रण मिलने के बावजूद कह दिया कि ना बॉस, हम ना जाएंगे राम मंदिर के उद्घाटन। लोग हैरान रह गए, कई लोग, बहुत तो नहीं हुए, उनको पता था कि कांग्रेस ना जाने वाली, लेकिन बहुत लोग हैरान भी हुए कि बॉस ये लोग राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, ये तो पॉलिटिकल ब्लंडर है। लेकिन ये निर्णय क्यों हुआ होगा मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सबको ससम्मान बुलाया जा रहा था। पहले तो लोग कह रहे थे अरे मोदी बुलाएंगे ही नहीं। मोदी ने अपना कोई काम कभी नहीं छोड़ा। कांग्रेस के 3 नेताओं को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला। इन तीनों नेताओं के नाम आपको याद दिला देता हूं कि ये 3 नेता कौन थे जिनको बुलाया गया था और किस हैसियत से बुलाया गया था। एक नाम था सोनिया गांधी, जिनको इन्विटेशन गया था। सोनिया गांधी, इनको इन्विटेशन गया था। सोनिया गांधी को इसलिए गया क्योंकि वो कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष हैं, तो उनको न्योता गया। दूसरा नाम था खड़गे साहब का, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको इसलिए गया क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और तीसरा नाम था अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी को इसलिए गया न्योता क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी और उसके नेता हैं। ये 3 लोगों को न्योता गया। इन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे रामलला के कार्यक्रम। जो लोग हैं वो माथा पीट लिए बॉस कि कौन इनके पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाता है, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी भी अभी आपको समझाऊंगा। न्योता मिलने के करीब 3 हफ्ते के बाद कांग्रेस ने यह कह दिया कि जिन्हें न्योता दिया गया है वो नहीं जाएंगे। कांग्रेस क्या कह रही है कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, खड़गे साहब और अधीर रंजन चौधरी मंदिर के उद्घाटन के मौके पर नहीं जाएंगे। उद्घाटन में जाना या नहीं ये तय करने में ही कांग्रेस पार्टी को 20 दिन लग गए। जब न्योता मिला तो कांग्रेस ने यही कहा था कि देखते हैं, 22 जनवरी को देखेंगे, अभी विचार कर रहे हैं। कई दिनों तक सस्पेंस बनाने के बाद आज कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन से दूरी बना ली। न्योता ठुकराने की जो वजह कांग्रेस ने बताई वो भी बहुत गजब है बॉस। करीब 20 दिन की दुविधा के बाद कांग्रेस को अब समझ में आया कि हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, बीजेपी तो राजनीति कर रही है। अरे बॉस, आपको 20 दिन में समझ में नहीं आया कि बीजेपी राजनीति कर रही है या नहीं? आपको 20 दिन लग गया समझने में क्या? अगर बीजेपी राजनीति कर रही है तो राम मंदिर को सियासी प्रोजेक्ट बीजेपी ने बना दिया, इनको 20 दिन लग गया समझने। कांग्रेस ने अपने बयान में क्या कहा है कि धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, इफ्तारी पार्टी में जाते वक्त व्यक्तिगत विषय नहीं होता है। खैर, आगे कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने सालों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया। कांग्रेस ने आगे कहा कि यह साफ है कि उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। लोगों की आस्था के सम्मान में कांग्रेस के नेता बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। लोगों के सम्मान, वो कौन से लोग हैं बॉस जिनका आप सम्मान कर रहे हैं रामलला को ना बोलकर? और बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम हो गया। करोड़ों हिंदू क्या सब बीजेपी आरएसएस को वोट करते हैं? 100 करोड़ हिंदुओं का वोट जाता है क्या बीजेपी को? और रामलला को आपने खुद ही बीजेपी का बना दिया। और ये सब बात कहने में भी इनको 20 दिन क्यों लगे बॉस? आपको पहले नहीं समझ में आया कि आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है? ये तो पहले दिन भी कह सकते थे आप, लेकिन पहले दिन उन्होंने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अपनी रणनीति बना रहे थे। उस रणनीति के बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन कई लोगों ने तो पहले दिन कहा था, जैसे लेफ्ट ने पहले दिन कह दिया था कि उनके नेता राम मंदिर उद्घाटन में नहीं जाएंगे। केरल में कांग्रेस की सहयोगी मुस्लिम लीग ने भी अयोध्या जाने का विरोध किया था, वो क्यों ही आएंगे भाई? ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी संकेत दिए थे कि वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। तो खुल के ना बोलिए बॉस, 20 दिन कौन बात कर लिए? लेकिन कांग्रेस ने यह फैसला लेने में 20 दिन इसलिए लगाए कि कांग्रेस इस बात का आकलन कर रही होगी कि न्योता स्वीकार करने पे कितना पॉलिटिकल फायदा होगा और न्योता ठुकरा देंगे तो क्या होगा। और कांग्रेस पार्टी के मंथन से यही निचोड़ निकला होगा कि राम मंदिर के उद्घाटन से दूर रहना चाहिए। ये लोग इतना दिमाग लगा के क्या सोचे होंगे मैं आपको बताता हूं। इन लोगों ने बहुत घोड़े दौड़ाए होंगे तो ये सोचा होगा कि बहुत संभव है, इनको ये लगा होगा कि अगर वो राम मंदिर के उद्घाटन पर गए तो भी राम मंदिर बनाने का श्रेय तो मोदी जी को जाना है। राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से हिंदू वोट तो नरेंद्र मोदी के पाले में जाएगा, तो फिर हमारे जाने से फायदा क्या? कांग्रेस ने यह भी अनुमान लगाया होगा कि उद्घाटन में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मुस्लिम वोट चला जाएगा। यूपी में मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी तादाद है। यहां अयोध्या का मुद्दा सियासी तौर पर भी काफी संवेदनशील है, इसलिए कांग्रेस का यह भी कैलकुलेशन रहा होगा कि मुस्लिम वोटों को काहे नाराज करें। इन्होंने अपने मन से मान लिया कि हर
कांग्रेस ये भूल गई कि ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू नरेंद्र मोदी को ही वोट देते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे हिंदू मंदिर के नाम पर ही मोदी को वोट दे देंगे। तो राम मंदिर के उद्घाटन पर अपनी हाजिरी लगाकर कांग्रेस ऐसे वोटों को कैटर कर सकती थी। कितने ऐसे लोग हैं जो हो सकता है नरेंद्र मोदी को ना वोट करते मंदिर के नाम पर, लेकिन आप रामलला का सम्मान कर रहे हैं तो आपको वोट देते। आपने तो उनको कहा कि ना हमको नहीं चाहिए तुम्हारा वोट, एक तरह से यही कह दिया। नया वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर, सबको आपने किनारे लगा दिया सिर्फ इसलिए कि भाई उधर सब तो मोदी को जाना है और इधर हमको मुसलमान वोट मिल जाए। कांग्रेस के लाखों अपने कार्यकर्ता भी हैं भाई, लाखों हिंदू कार्यकर्ता भी तो हैं कांग्रेस के, उनका भी तो मनोबल टूटेगा। क्योंकि जब वो ग्राउंड पर वोटरों के बीच जाएंगे, वोटर नहीं पूछेगा कार्यकर्ता से कि काहे जी तुम्हारे नेता क्यों नहीं आए राम मंदिर के कार्यक्रम में, क्या जवाब देगा कार्यकर्ता? वो कार्यकर्ता अंदर से हिंदू नहीं है, वो कार्यकर्ता अंदर से खुश नहीं होगा कि राम मंदिर बन रहा है। सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ दिया, उसके बाद चुनाव हारेंगे तो कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी है। इसलिए खुद कांग्रेस के नेता खुलकर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया। इसी तरह कांग्रेस के नेता और गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अर्जुन मोढवाडिया ने भी पार्टी के इस फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। यानी कांग्रेस के अंदर ही लोग, कार्यकर्ता तो बेचारा क्या ही बोलेगा, वो पहुंच पाएगा राहुल गांधी तक, सोनिया गांधी तक, लेकिन कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं कि भैया ये ब्लंडर कर दिया तुमने। यानी कोई पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, कांग्रेस वाले जाके कुल्हाड़ी खरीद के लाके पैर पे मारे, क्योंकि इस देश की हिंदू जनता भले ही किसी पार्टी का समर्थन करती है, लेकिन भगवान राम के मामले में सब एक है। सबको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है, सबके अंदर 22 जनवरी को लेकर उत्साह है, सबने मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। और ये कैसे नेता है बॉस? इन लोगों को पब्लिक का सेंटीमेंट, ग्राउंड पे क्या सेंटीमेंट चल रहा है, सब समझ ही में नहीं आता है क्या? कौन बात का पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग? नरेंद्र मोदी यही ना नब्ज पकड़ते हैं। कौन बात के नेता हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि राम मंदिर की लहर चल रही है कि नहीं चल रही है, और खाली मुस्लिम वोट से जीत जाइएगा? इतने बड़े काम को जो पूरा सनातन समाज और हिंदू समाज मिलकर कर रहा है, उस काम में जाने से कोई कैसे मना कर सकता है? खास तौर पर राजनीतिक दल जिन्हें जनता की नब्ज पकड़नी और समझनी होती है। आप तो पब्लिक से कट रहे हैं, और कांग्रेस एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रही है जिससे खुद कांग्रेस के लोग आत्मघाती कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी कई और नेता यह मानते हैं कि राम मंदिर से इस तरह की दूरी बनाना सही नहीं है, इससे पार्टी को नुकसान होगा। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी राम मंदिर का न्योता मिला है। विक्रमादित्य सिंह ने न्योता मिलने पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का आभार जताया। विक्रमादित्य खुलकर कह रहे हैं कि कार्यक्रम में शामिल होना उनका सौभाग्य है। विक्रमादित्य सिंह कौन है? हिमाचल में कांग्रेस के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। सोनिया गांधी नहीं जाएंगी, वीरभद्र सिंह का बेटा जाएगा। कांग्रेस ने बीजेपी को बैठे बैठाए मौका दे दिया कि वो कांग्रेस के खिलाफ एंटी हिंदू होने का माहौल बनाए। बीजेपी के नेताओं ने यह माहौल बनाना शुरू भी किया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच है। अभी मैं थोड़ी देर में राम मंदिर का इतिहास भी आपको बताऊंगा कि नेहरू ने क्या किया था। आपको समझ में आ जाएगा कि यह कोई बहुत बड़ी बात कांग्रेस के लिए नहीं है जो इन्होंने किया। आपको कनेक्शन दिखा दूंगा नेहरू से, आपको पता चल जाएगा कि यही होना ही था, ये लोग कभी नहीं जाने वाले थे। लेकिन यहां एक बात और है कि जब जब देश में नया काम, कोई ऐतिहासिक काम हुआ है हाल फिलहाल के सालों में, कांग्रेस ने उसका बॉयकॉट ही किया है। 28 मई 2023 को देश की नई संसद का उद्घाटन हुआ। कांग्रेस ने संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया भाई। 2017 में संसद के मिडनाइट सेशन के दौरान देश में जीएसटी लागू हुआ, कांग्रेस ने इस सत्र का ही बहिष्कार कर दिया। G20 के मौके पर राष्ट्रपति के स्टेट डिनर का आयोजन हुआ, कांग्रेस के मंत्रियों ने इसका बहिष्कार कर दिया। राष्ट्रपति के डिनर में नहीं गए ये लोग। 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद के भाषण का बहिष्कार किया था इन लोगों ने। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला था, सोनिया और राहुल गांधी कार्यक्रम में नहीं गए, वो उन प्रणब मुखर्जी के लिए जो सालों साल कांग्रेस की सेवा की। इसी तरह से जब 2004 से 2009 तक यूपीए की सरकार थी, उस दौरान करगिल विजय दिवस नहीं मनाया गया। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर ये लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कब ये लोग देश के खिलाफ चले जा रहे हैं या देश की चीजों में शामिल नहीं हो रहे। ये नरेंद्र मोदी के आगे देख ही नहीं पा रहे, और अब राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिए। इसके पीछे एक वजह यह भी रही होगी कि इंडी गठबंधन की जिन पार्टियों को भर भर के मुस्लिम वोट मिलते हैं, वो सब राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे। जैसे ममता बनर्जी ने कल ही क्लियर कर दिया कि वो राम मंदिर से दूरी बनाने वाली हैं। ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की नौटंकी बताया। ममता बनर्जी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए हिंदू मुसलमान किया और यह कह दिया कि जब तक वो जिंदा हैं, वो हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करने वाले। ये वो मैडम है जो बंगाल में एक लंबे अरसे तक सिर्फ मौलवियों को जो है वो सैलरी देती थी, तब हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं हो रहा था। अब जाके इन्होंने हाल में जब ये सवाल उठने लगा तो फिर दुर्गा पूजा के लिए भी देना शुरू किया, फिर वहां पर पंडितों को भी देना शुरू किया, और ये कह रही है कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखते। इसी तरह से यूपी में अखिलेश यादव उद्घाटन समारोह में जाने में आनाकानी वाली बातें कर रहे हैं और साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि वो जाने वाले नहीं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि अखिलेश को न्योता गया है। उधर अखिलेश ने कहा था कि वो जिन्हें जानते नहीं उनसे न्योता स्वीकार नहीं करते। अखिलेश यादव के पास विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लेकर गए थे।
इस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि वो जिसे नहीं जानते उसे ना तो निमंत्रण देते हैं ना उससे लेते हैं। अखिलेश ने कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, किसी का कोई भगवान हो, हमारा भगवान तो पीडीए है। लेकिन कांग्रेस ने राम मंदिर से जिस तरह से दूरी बनाई है वो हैरान नहीं करती। ये पहले से ही तय लग रहा था कि कांग्रेस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का नेहरू से लेकर अब तक यही इतिहास रहा।